तो भगवान राजा बलि के द्वारे के लन चले, जो एक बार प्रभु की सूरत देखता वो टकटकी लगा के रह जाता है। ऐसा संत तो हमने पहली बार देखो है। एक हाथ में छतरी है और एक हाथ में कमंडल है। सक्षिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंसिए फिक्र के चंगुल में और रह गए समाकर विश्वरूप केवल बावन ही अंगुल में। तन पर वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कम्बल है। वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। वैजंती कौस्तुम भूलिए, सीधी तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के दबी रही बगल मृगछाला है। बड़ा सुंदर सा स्वरूप है। अब राजा बलि ने जब भगवान को देखो तो प्रवासियों ने पहले ही समझा दिया था कि साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ, पूर्ण इच्छा हो न खाली हाथन वहां से आओ। दया धर्म की खान और धन दौलत की चली का मांगे से दे देगो अपनी जान। राजा बलि ने परमात्मा को देखो को गद्दी से नीचे उतरे आई स्त्री मन। कहिए नाथ का चाहिए, भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो सो हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है, मांग लो। बोले ओरे राजा हमने मांगो और तूने नाय दो तो गजब है जावेगो। नाय नाथ मांग के तो देखो, तुमने बहुत राजा देखे होवेंगे लेकिन हमसो नाय देखो है। भगवान मन ही मन में बोले तुमने बहुत महात्मा देखे हुए लेकिन हमसो नाय देखो है। तो क्या कर लेगा? बोले जो मांगोगे आपको मिलेगा नाथ, मांग के देखो। कहिए प्रभु क्या चाहिए? अब भगवान ने जवाब दिया कि ओरे राजा अगर देना चाहता है तो सबसे पहले तू तिरवाचा भर दे। मैं तिरवाचा भरता हूं नाथ, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा मिलेगा और वही मिलेगा। ठीक है तो सुन, अगर देना चाहता है तो दो प्रमाण हैं। एक विद्वान कहते कि प्रभु ने 3 कदम पृथ्वी मांगी और एक विद्वान कहते कि भगवान ने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है। बोले अगर देना चाहता है तो तू मुझे 3.5 कदम पृथ्वी दे दे। अरे भैया राजा बोले महाराज गांव मांगो, मौजा मांगो, पोस्ट मांगो, जिला मांगो, मंडल मांगो, राज्य मांगो, जो चाहिए मांग लो, लेकिन ये 3.5 कदम पृथ्वी देवे हमें शर्म आए। ये 3.5 कदम पृथ्वी देवे में हमें शर्म आए रही है। तो कहा महाराज आप इतने छोटे हैं, मैं अपने पैरों से नाप देता हूं। बोले नहीं, मैं बैठूंगा, मैं लेटूंगा, मैं भजन करूंगा, तुझे नापने की जरूरत नहीं है, मैं खुद नाप लूंगा। कैसी बातें कर रहे हो नाथ, आप इतने छोटे से हो। बोले नहीं मैं खुद नापूंगा, अगर नाय मान रहे हो तो नापो। ऐसे नहीं, पहले संकल्प कर दे।
जो महाराज संकल्प की बारी आई उसी समय राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। और जो भगवान को बैठो देखो जवाब दो रे राजा। हाँ महाराज जे जो बैठो जाए कछु दे तो ना दो। बोले नाय महाराज आवे तो कछु ना दो, लेकिन ये 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे। बोले नाय इसे कुछ मत देना, जो तू समझे बैठा है ये वो नहीं है। महाराज फिर कौन है? तो बोले सुन ले राजा जी कौन है। ए मत दे दान जमी को राजा, मत दे दान जमी को। कौन है ये? हम फार पहला युवारो, ए बन के शेर बनी को ठाकुर, मत दे दान जमी को। राजा बलि से गुरुजी बोले कि ये स्वयं ब्रह्म है। यहां जवाब दिया कि चाहे ये विश्व विहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बिछाकर लाए हो, अब पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं। अब कुछ भी हो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। तो बोले लुट जावेगो महाराज मैं राजी हूं। अगर ये संत होंगे तो संत उतना ही मांगता है जितना उसे चाहिए होता है। संत ज्यादा नहीं मांगेगा, जितना वो संतुष्ट हो जाएगा उतना ही मांगेगा। तो ये अगर संत होंगे तो उतना ही मांगेंगे, और अगर ये भगवान होंगे तो मैं कहता हूं कि एक विद्वान ने लिखा है कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। और संत से एक कहानी बड़ी प्यारी हमें याद आई, बहुत ध्यान से सुनना बुजुर्गों, कि एक दरवाजे पर एक संत पहुंचे, आवाज लगाई माता भिक्षाम देहि। एक बहू बाहर निकल के आई,
बहू ने महात्मा को भिक्षा देवे के लिए हाथ बढ़ायो तो संत ने उस बहू का चेहरा देखा, कुशलात पूछी, सब ठीक है? तो बहू महात्मा से सवाल कर बैठी कि महाराज हमें ये बताओ तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? बहू ने कहा महात्मा से कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? तो महात्मा बोले डर लग रहा था। अब बहू के ससुर खड़े खड़े सुन रहे, बोले पहले तो इसे द्वारे आए महात्मा से बात नहीं करनी चाहिए थी, और कर भी ली तो ये कौन सी बात है कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? लेकिन बोले ना। अब थोड़ी देर बाद वह संत ने सवाल किया बहू से कि हे बिटिया हमें ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? संतो ध्यान देना, प्रश्न किया कि आपकी उम्र कितनी है? तो बहू बोली महाराज हमारी उम्र है लगभग 7 साल की। ससुर आग बबूला है गए, बोले 24 साल की खड़ी है और महात्मा से झूठ बोल रही है कि मैं 7 साल की हूं। इतना झूठ कौन बोलता है? लेकिन वे बोले ना। थोड़ी देर के बाद फिर सवाल किया ससुर ने, वो बाबा ने कि बेटी एक बात बता, पति है घर में? पति बोले है ना। पति की उम्र कितनी है? बोले पति की उम्र है लगभग 5 वर्ष की। ससुर बोले खुद 7 की बता रही हो, पति को 5 की बता रही है, इसे लज्जा नहीं आती? अच्छा तो सास है घर में? सास बोले है ना। सास की उम्र कितनी है? बोले सास की उम्र है लगभग 2.5 साल की। सास की उम्र है लगभग 2.5 साल की। अब ससुराल आग बबूला है गए, बोले तो बिल्कुल पागल हो गई। आखिरी सवाल, क्या ससुर है घर में? बहू हाथ जोड़ के बोली महाराज वे तो अबे पैदा ही ना है भाई, वे तो अबे पैदा ही ना है भाई। ससुर बोले हमारे लला के संगे ब्याह करके आई, हमें ही बता रही हमें ही पैदा ना है भाई, ये बिल्कुल पागल हो चुकी। मैं ऐसी बहू अपने घर में नहीं रखूंगा। अब महात्मा चले गए तो ससुर ने सुबह ही सुबह पंचायत बुलाई। बिटिया के मायके पक्ष के ससुराल पक्ष के सब बिठाए लिए और हाथ उठा के कहा कि मुझे बहू नहीं रखनी। कारण तो होगा कुछ। बोले कारण ये है कि द्वारे आए महात्मा से बात करती है। जवाब दिया ये द्वारे आए महात्मा से बात करती है, और बात भी क्या सब उल्टी सीधी बातें। अब बिटिया बोली कि एक बात बता महाराज, कौन सी उल्टी करी? बोले ये बता जब महात्मा आए थे तो तूने उनसे ये क्यों पूछा कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? बोले तो नाथ ये कलयुग है और कलयुग में शिक्षित परिवार अपने बच्चों की शादियां 25 और 30 साल पे कर रहे हैं। तो अब जाने ग्रस्तव जीवन शुरू ना ही करो, वो 18 साल की उम्र में महात्मा है जावे, तो ये पूछने योग्य बात है कि आपको इतनी जल्दी क्या थी जो ग्रस्त जीवन भी शुरू नहीं किया? तो मैंने पूछ लिया तो उनका जवाब था कि डर लग रहा था। इसका मतलब ये है कि कोई सुबह घर से निकले और शाम को वापस आए या ना, इसकी गारंटी लेते हो? कोई सुबह घर से निकले और शाम को वापस आए या ना, इसकी गारंटी है? नहीं ना। कलश वाली करने खड़ी हो जाए। अब महाराज जवाब दियो कि तो मैंने पूछ लिया कि जल्दी क्या थी। अब वो बोले महात्मा की डर लग रहा था। इसका मतलब ये है कि जो भगवान को दो बहु शरीर है और कबे वापस भगवान ले ले कोई भरोसा नहीं, इसलिए डर लग रहा था कि जल्दी से जल्दी घर परिवार छोड़ के संत हो जाए। ठीक है, अब एक बात बता, तेरी उम्र 24 साल की है, तूने 7 वर्ष क्यों बोला? बोले महाराज वह दुनिया के हिसाब से 24 की है, लेकिन जादन से हमने सत्संग में जाए वो शुरू करो, भजन करे वो शुरू करो है, वो असली उम्र मेरी अभी
7 साल की है, पति की 5 की। बोले उनको अभी 5 साल हुए हैं भजन करते करते, तो उनकी असली उम्र अभी 5 साल की है। सास की 2.5 की। बोले 45 साल की भले ही बैठी हों, लेकिन जादन से उन्होंने सत्संग में जाना शुरू किया, उनकी असली उम्र अभी 2.5 साल की है। ससुर बोले हम तो पैदा ही ना है भाई। तो जवाब दो महाराज, भले ही आप 48-50 साल के हों, लेकिन तुमने अवे तक एक बार माला नाय फेरी और नाय सत्संग करो, नाय भजन करो, नाय पूजा करी, तो हमारी नजर में तुम पैदा नाय भाई। बोलिए गोविंद भगवान की। जो शरीर अगर भगवान के काम में ना आओ, तो जो शरीर का काम को ना आए। और ये माल्यार्पण कर रहे हैं, समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं, व कलश वाली कन्याओं को, संत भगवानों को, महाराज परीक्षित यज्ञपति जी को, टीटू भैया जी हरियाणा, नेता छबराम सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां। जो ये सम्मानित किया है प्रभुवंशी वाले सभी क्षय पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, किसी भी बात की कमी न हो, और भगवान भोले बाबा मैया पार्वती धन के भंडार भरते रहे, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहाँ गुरुजी समझा रहे मान जा लुट जावेगो, लेकिन नाय माने। जब नाय मान रहे तो उसी समय गुरुजी बोले संकल्प करेगा? बोले बिल्कुल करूंगा। संकल्प के लिए पात्र उठाया। अब गुरुजी सोच रहे कि चेला लुटो जाए रो क्या करें, तो गुरुजी क्या कर रहे हैं? उस लीलाधर की लीला में उस लीलाधर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाई डाली। पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। उस लीलाधर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाई ढाली और पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। अब दादा पानी सागर से बाहर ना आ रहे हो, तो भगवान से राजा बलि बोले महाराज पानी ना निकल रहा। भगवान बोले हमें पता है तुम्हारे गुरुजी फिट हो गए। तो उस लीलाधर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली और कुसकी नोक चला करके जटबाई आंख फोड़ डाली। जो आंख फूटी, गुरुजी बाहर आए, चेला से बोले लला अब आंख फूट गई, अब तो मान जाओ। चेला बोले तुम्हें दोनों फूट जाए, हम मानने वाले नहीं। और वैसे भी अगर भगवान के लिए परिवार को या किसी मित्र को या किसी शुभ चिंतक को या किसी मित्र को या गुरु को अब दोनों खड़े हों,
तो किसी एक को अगर चुनना है तो आप भगवान के लिए फैसला ले लो, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी जामे दोय न समाए, एक ही आ सकता है। क्योंकि राजा बलि ने भगवान के लिए अपने गुरु को छोड़ दिया और भरत ने भगवान के लिए पूरा परिवार छोड़ दिया। ध्रुव ने भगवान के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। भरत वो प्रहलाद ने अपने भगवान के लिए परिवार को छोड़ दिया। और अगर आपको कहीं भी किसी भी मोड़ पे किसी एक को चुनना है तो आप तुरंत के तुरंत भगवान को चुनिए। एक ही डाली के दो फूल, एक फूल भगवान के चरणों पे पड़ा होता और एक फूल भगवान के गले में पड़ा होता, तो जो चरणों वाला फूल है वो गले वाले फूल को पूछता है कि भैया हम दोनों एक ही डाली के हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, क्या तू भगवान के चरणों में है और मैं भगवान के गले में हूं, दोनों एक ही डाली के। तो वो जो चरणों वाला फूल है उसने कहा तूने कौन से पुण्य किए? बोले पुण्य कुछ नहीं किए, फर्क इतना है कि जब तक तू पैरों में है तब तक सही सलामत है, और जब तू गले तक आएगा तो एक सुई ली जाएगी, एक धागा लिया जाएगा, और वो सुई और धागा जब सुई हृदय के बीच से डाली जाएगी, धागा डाला जाएगा तो हृदय में दर्द बनेगा। और बिना दर्द के इतनी आसानी से ब्रह्म मिल जाए ये तो हो ही नहीं सकता। ढूंढ डाला कुल जहां का कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। आप लाख बार भागवत सुने, लाख संकीर्तन करें, लेकिन स्मरण नहीं है और अगर सच्चे भाव आपके अंदर नहीं है तो आप जीवन पर्यंत तक सुनते रहो, कोई फल मिलने वाला नहीं। अब मैं सोचती, मैं कहती हूँ लोगों को कि थोड़ा सा भजन कर लिया करो, तो लोग कहते भजन से कुछ नहीं होता। भजन से कुछ नहीं होता, जितना भजन करोगे कष्ट उतना ही मिलता है। अब हमें ये बताओ, एक 50 किले की बोरी हो, एक 50 किले की बोरी हो, वजन हो उसमें, और एक हट्टा कट्टा आदमी हो और एक दुबला पतला हो, तो आप उस बोरी को उठाने के लिए किसको बोलोगे? मोटे ताजे को, है ना। अब दुबले पतले को तो नहीं बोलोगे। तो भगवान कहते कि मैं जिम्मेदारियां उसको देता हूं, मैं कष्ट उसको देता हूं जिसे मैं जानता हूं कि ये कष्ट और तकलीफ झेल लेगा। आपकी रफ्तार है ना भजन की, वो बड़ी स्लो, बड़ी धीमी है। मान के चलो यहां से जलेसर तक एक आदमी पैदल जाए, एक साइकिल से जाए, एक मोटरसाइकिल से जाए, एक गाड़ी से जाए, तो सबसे जल्दी